हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्किन्स रेडी के आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एल्किन्स रेडी के जो भी यौगिक बनते हैं उनके आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं उसके सारे रूल्स सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसके आईयूपीएसी नाम बनते कैसे हैं और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। और इससे पहले ही क्लास में मैंने आपको बेसिक्स समझा दिया है और एल्किन्स रेडी के भी यौगिक समझा दिए हैं। ठीक है, आज हम इसको देखते हैं। जो सबसे पहले तो हम इसका नाम होता है एल्कीन। एल्किन्स रेडी है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अनुलग्न होता है इसका इन, E एंड में लगाते हैं हम और हिंदी में इन लिखते हैं इसको। फिर इसमें बॉन्ड कौन सा रहता है? डबल बॉन्ड रहता है और यहाँ पे n बराबर 2 से हम रखते हैं। ठीक है, 1 नहीं रखा जाता है इसमें डबल बॉन्ड वाले में। तो देखो इसके जो भी यौगिक मिलेंगे आपको सब डबल बॉन्ड वाले मिलेंगे। तो हम पहला रूल देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, तो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। और देखो, अगर आपने इस क्लास से पहले वो क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो क्लास जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ बेसिक्स रूल थे जो मैं इससे पहले ही क्लास में अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो रूल वो वाले मिस हैं, केवल हमें इसके लिए जो भी जरूरत है एल्किन्स रेडी के लिए वही लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो। पहले हम देखते थे कि केवल लंबी श्रृंखला देखनी है, लेकिन अब वो लंबी श्रृंखला देखनी है कि जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, अब मान लो कि एक ऐसी श्रृंखला आपको मिल गई जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है और वो डबल बॉन्ड जिसमें आ रहा है उस श्रृंखला से ज्यादा बड़ी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मानो यहाँ पे भी C बनी है, यहाँ पे भी C बनी है, इधर C बनी है, इधर भी C बनी है। ठीक है, तो देखो इस चेन में 1 2 3 4 5 C हो जाएंगी और इस चेन में अगर हम ये वाली चेन बनाते हैं तो इसमें कितनी 1 2 3 4 C होंगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये वाली श्रृंखला को चयन कर लो, नहीं करनी है। बेशक ये बड़ी बन रही है बट हमें चयन करनी है सिर्फ जिसमें डबल बॉन्ड है, ये वाली लॉन्गेस्ट श्रृंखला। ठीक है, तो मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया है। तो हमारी ये लॉन्गेस्ट श्रृंखला आपने चयन कर ली। अब क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से की जाती है? जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़े। अब इधर से देखो 1 2 3 4, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड पड़ा, इधर से देखिए 1 2 2 पे डबल बॉन्ड पड़ा, तो कहीं से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 और 4। अब इसको नाम देना है C4, यानी इसमें पूरे में C कितनी हो रही है? 4 हो रही है और 4 पे हमारा क्या नाम होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और अब इसमें देखो कि इन कौन से नंबर पे आनी है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लगाए? 1 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 लिखेंगे। और इधर क्या है, ये एल्कीस रेडी का है तो ब्यूटीन होता है ना, ब्यूटीन बनेगा, इन्स रेडी का बनेगा। लेकिन इसमें हमें नंबर भी बताना पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड की स्थिति लिखते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कौन से स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, तो हमने लिख दिया इसका 2 और फिर क्या रहता है? इन। ओके, ये इसका नाम हो गया। ऐसे इसको देखते हैं, इसकी भी लॉन्गेस्ट श्रृंखला यही हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं आई है। इसका भी चयन करेंगे तो देखो जिधर से मैंने बताया डबल बॉन्ड पहले पड़ता है, क्या है? जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़े तो वहीं से अंकन करते हैं। तो 1 2 3 और 4। तो देखो फिर ये भी ब्यूट पे ही आया, क्या है? ब्यूट, यानी C4 है। और अब देखो नंबरिंग देनी है, हमें स्थिति लिखनी है डबल बॉन्ड की। कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा, पहली C पे डबल बॉन्ड पड़ गया, तो यहाँ पे 1 3 लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही इसकी लॉन्गेस्ट श्रृंखला हम चयन करते हैं। चलो ये दोनों तो सेम है, पहला और ये। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे एक और CH3 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे रहेगी CH2। अब इसका हम बनाए तो यही इसकी लंबी श्रृंखला यही वाली बन जाएगी। तो क्या होगा, अब ये 4 के बाद 5 C आ गई, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सबसे पहले लिख देंगे हम इसका पेंट। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? नंबरिंग करनी है तो इधर से तो करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पहले पड़ेगा 1 2 नंबर पे, और इधर से हम गिनते हैं 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे पड़ता है, इसलिए हमें इधर से अंकन करना है। तो 2 पे पड़ा तो पेंट 2
और ये डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं हम। वैसे तो पेंटीन हो जाता ही है इन लगा के, है ना, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे है वो स्थिति को हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, और देखो एक और बात बताऊं इम्पोर्टेंट, अगर क्या है डबल बॉन्ड एक नंबर पे आता है तो उसकी स्थिति लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं और ब्यूट वन इन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसको देखो, इसकी भी श्रृंखला यही वाली बन जाएगी। अंकन करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अब देखो इधर से एक नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा है, इधर से भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम कहीं से भी अंकन कर सकते हैं, चाहे उधर से चाहे इधर से। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4। अब हमें क्या देखना है, इसमें 4 है फिर भी ब्यूट लिखना है हमें। अब उसके बाद फिर क्या करना है, इसकी स्थिति लिखनी है डबल बॉन्ड की। तो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, एक तो पहले नंबर पे और एक तीसरे नंबर पे है। नंबर कहाँ से देखते हैं हम, जिस नंबर के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड लिखते हैं तो उससे पहले वाला नंबर हमें लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो जस्ट उससे पहले 3 पड़ा, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही, तो 1,3 हो जाएगा। और 1,3 को क्या लिखेंगे, डाई। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम डाई ट्राई या टेट्रा लिखते हैं। जैसे 2 होंगे तो डाई लिखेंगे, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 हमें डबल बॉन्ड मिले तो डाई लिख देंगे और इन, ठीक है, ब्यूट 1,3 डाई इन, ये हो जाएगा इसका नाम। अब और एक चीज देखते हैं हम कि सबसे पहले इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो लंबी श्रृंखला ये भी हो जाएगी ऐसे, और हम चाहते तो ये सीधी वाली भी हो जाती, ठीक है, सीधी वाली लो, और अच्छा है कि सीधा सीधा मिला है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ी जटिल बना के करके दिखा रही हूँ आपको। तो क्या होगा, अंकन कहाँ से करेंगे, इसमें मिली हमें एक पार्श्व श्रृंखला। कल की क्लास में, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जहां से पार्श्व श्रृंखला पहले पड़ती है वहां से अंकन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम महत्ता किसको देंगे, पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी डबल बॉन्ड की, उसके बाद रहेगी पार्श्व श्रृंखला की, है ना। जो प्रायोरिटी या फिर हम इसकी महत्ता देंगे, तो सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड देखना है। तो ये नहीं है कि यहाँ से पहला दूसरा 2 नंबर पे ये पड़ी पार्श्व श्रृंखला और इधर से पहला दूसरा या तीसरे नंबर पे ये पड़ता हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, मान लो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ता, तो भी हम क्या करते, जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले पड़ता वहीं से हम पहले करते। जैसे अभी मैं और आपको समझाऊं ठीक से, यहाँ पे एक और श्रृंखला लगी हो, पार्श्व श्रृंखला, मान के चलो यहाँ एक और पार्श्व श्रृंखला लगी है, ठीक है, तो ये वाली हमारी मेन चेन बन जाती, ठीक है। तो हम क्या करते, इधर से अंकन नहीं करते, क्योंकि हमने कल लास्ट क्लास में बताया था जिधर से पार्श्व श्रृंखला पहले पड़ती है वहां से अंकन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये देखना है डबल बॉन्ड कहाँ से पहले पड़ेगा। अगर इधर से हम देखते हैं तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर से देखेंगे तो 1 2 नंबर पे पड़ेगा, लेकिन पार्श्व श्रृंखला इधर से पहले पड़ेगी। पर हमें करना क्या है, डबल बॉन्ड की ओर से ही अंकन करना है, ये समझाने के लिए बना के दिखाई मैंने। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, 4 क्या 5, ये पूरा हमारा पूरी श्रृंखला बनी है। तो क्या हो जाएगा, अब नाम लिखेंगे जब हम, तो सबसे पहले इसी का लिखते हैं पार्श्व श्रृंखला का। अंकन के लिए हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, और नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का ही नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगी, 4 नंबर पे हमारी क्या है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल। फिर क्या है हमारी 1 2 5 सी है तो पेंट, 4 मिथाइल पेंट। और इन कौन से नंबर पे, यानी डबल बॉन्ड 2 पे, 2 इन, ये बन जाएगा इसका नाम, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पार्श्व श्रृंखला होती है तो अल्फाबेट ऑर्डर देखते हैं हम। मान लो यहाँ पे C2H5 होता, ठीक, लेकिन हमें अंकन कहाँ, पार्श्व श्रृंखला हमने मान लो मेन चेन ये मानी, अंकन कहाँ से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से। 1 2 3 4, तो इसकी लॉन्गेस्ट श्रृंखला हम इसको ये चुनेंगे। ये मैंने थोड़ा करेक्शन किया क्योंकि यहाँ पे दोनों श्रृंखला दिखानी है, इसलिए क्या होगा, 1 2 3 4 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी। अब देखो 2 पार्श्व श्रृंखला लगी है इसमें, एक तो ये मिथाइल है और ये एक एथाइल है, ठीक है। तो एक ये ई है और ये एम है, तो एम और ई में पहले कौन सी लिखेंगे, हम ई वाली लिखेंगे। और 2 नंबर पे ये इन है, उसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे क्या है हमारी इथाइल, तो 3 इथाइल
और ये 4 नंबर पे मेथाइल है, 4 मेथाइल। फिर क्या है, गिनो 5 सी है तो पेंट, इस नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 पे, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पेंटीन सीधा लिख सकते हैं या पेंट 1 ईन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेंट 1 ईन, और डायरेक्ट पेंट ईन लिखा है तो भी आपको ये समझना है कि जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ही नाम सही होंगे आपके। अब एक और पॉइंट आता है, ये वाला रूल हमारा कि ये OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है, इनमें से कोई भी हो साथ में डबल बॉन्ड हो, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा इन ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, यानी कि जो लास्ट में ई लगता है यहाँ पे हमें OH वाला जो अनुलग्न लगेगा उसको लगाएंगे। तो क्या होगा, नाम देखो, ये श्रृंखला तो यही चुन जाएगी हमारी लंबी चैन, तो इसके लिए नाम क्या होगा, अंकन प्रायोरिटी अगर हमने OH को दिया ना तो उसी साइड से अंकन भी करते हैं इसका, है ना। तो ये हमारी ईन कौन से नंबर पे आएगी, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है तो जस्ट पहले वाला, इसके लिए देखो जिधर से जैसे 1 2 3 हमने इधर से लिखा तो इसके मतलब इस साइड का होगा, जिस साइड से अंकन करते हुए आ रहे होते हैं तो उसी साइड का नंबर लेते हैं हम। अगर हम इधर से अंकन करते हुए जा रहे होते तो इस डबल बॉन्ड के इस साइड का अंक लेते, और अगर उधर से अंकन करते हुए आ रहे हैं तो इस बॉन्ड के उधर साइड का हम अंकन करेंगे, अंक लेंगे। ठीक है, तो अब हमें लिखना है क्या है, ये 3 है तो प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन हो जाएगा, और 1 पे क्या है हमारा ऑल, OL। ये OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और इसका अनुलग्न होता है ऑल। ये मैंने आपको बरियता श्रेणी जो याद कराई थी इससे पहले वाली क्लास में और समझाई थी, तो उसमें आपने जरूर इसको तैयार किया होगा, तो इसके लिए ऑल लिखते हैं। तो ये इसका कंप्लीट हो गया नामकरण। तो अब इसमें एक बार मैं रिवाइज करती हूँ आपको। फिर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे लेकिन जिसमें OH डबल बॉन्ड शामिल होता है वही हम श्रृंखला को चयन करेंगे। फिर है नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ता है। लेकिन इसका एक केस रहता है कि डबल बॉन्ड भी हो और अगर कोई ये वाले कोई ग्रुप होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंकन उधर से करते हैं कि जिधर से ये डबल बॉन्ड के अलावा ये वाले ग्रुप दिए होते हैं, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड की स्थिति को लिखते हैं, यानी डबल बॉन्ड या फिर जो हमारा जो भी ग्रुप है वो कौन से नंबर पे है उसको हम लिखते हैं। फिर है पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, बाद में पार श्रृंखला। ऐसे अगर किसी सूत्र में डबल बॉन्ड और पार श्रृंखला दोनों ही दिया हो, तो मैंने आपको पहले बताया था एल्केन के रूप में, जब हमने एल्केन वाले किए थे नॉर्मल आईयूपीएसी नाम किए थे, तो उनमें क्या था, जहां पार श्रृंखला पहले पड़ती थी उधर से हम अंकन करते थे। लेकिन अब यहाँ एक चीज का रोल और आ गया डबल बॉन्ड का, जैसे अब आगे ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, फिर ये ग्रुप्स चलेंगे, है ना। तो हम प्रायोरिटी पार श्रृंखला को नहीं देंगे, जबकि इन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या इन समूह को देंगे, ठीक है, ग्रुप्स को देंगे। तो फिर है मल्टीपल पार श्रृंखला, तो अगर ज्यादा पार श्रृंखला ज्यादा होती है तो उसके अल्फाबेट यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है उसके क्रम में उनको लिखते हैं। मैंने आप सभी को ये एल्किन श्रेणी के आईयूपीएसी ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका अच्छे से आप रिवीजन करना और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से इनको सीख जाएं। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।